नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि हम लोगों को जो है कितने टाइम बाद जो है गोल्ड की ज्वेलरी या फिर गोल्ड सेल करना चाहिए जिससे कि हमें जो है प्रॉफिट हो। क्योंकि मैंने जो है एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई थी कि गोल्ड जो है आप लोगों को जहाँ तक हो सके सेल करना अवॉइड करना चाहिए और ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो शॉर्ट टर्म में जो है गोल्ड सेल करना जो अवॉइड करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही समझेंगे कि कब आपको गोल्ड जो है सेल करना चाहिए और क्यों और कैसे जो है आप लोगों को सेल करना चाहिए। तो दोस्तों आइए आज की इस वीडियो में हम लोग ये समझते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दे। तो दोस्तों सबसे पहली बात हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब भी हम लोग कोई भी गोल्ड या फिर गोल्ड की ज्वेलरी या फिर गोल्ड कॉइन कोई भी चीज में अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो हम लोगों को उस चीज में कितना इन्वेस्टमेंट के साथ साथ में हमारा एक्सपेंस जाता है। तो फॉर एग्जांपल दोस्तों, आप गोल्ड की ज्वेलरी खरीदते हैं तो गोल्ड की जो ज्वेलरी खरीदते हैं उसके साथ में जो है आप लोग उसमें मेकिंग चार्जेस देते हैं, जिसको कहीं कहीं पे घड़ाई कहा जाता है, कहीं कहीं पे वेस्टेज कहा जाता है, फिर कहीं कहीं पे जो है अदर चार्जेस भी कहा जाता है, अलग अलग नामों से जो है पुकारा जाता है। और उसके बाद में हम लोग उसके ऊपर 3% जीएसटी भी देते हैं। तो ये जो मेकिंग चार्जेस होते हैं ये 8% से लेके 15%, 16%, 20% तक भी जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग ये मान के चले कि हम लोगों ने एवरेज डिजाइन की एक ज्वेलरी खरीदी है जिसमें मेकिंग जो है आपकी 15 से 18% है और 3% जो है जीएसटी है, तो हम लोगों ने जो भी ज्वेलरी बाई की है, जितने भी रुपए की बाई की है, उसमें जो है 20% जो है हम लोगों का एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा हुआ है। किस चीज का? मेकिंग चार्जेस का और जीएसटी का। तो दोस्तों 20% हम लोगों को कवर करने के लिए कितना टाइम लग सकता है वो मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ। लेकिन अब बात कर लेते हैं, अगर आप लोग कॉइन या फिर बिस्किट जो भी आप कहते हो अपनी भाषा में उसको बाई करना चाहते हो इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उसमें हम लोगों की क्या कॉस्ट लगती है? तो उसमें हम लोगों को 3% से लेके 5% तक या तो मेकिंग चार्ज कह लीजिए, या तो डाई चार्ज कह लीजिए, या तो वेस्टेज कह लीजिए, ये देना पड़ता है। इसके साथ साथ ही आप लोगों को 3% जीएसटी भी देना पड़ता है। तो टोटल आप लोगों का 5 से लेके 8% तक का जो है इसमें इन्वेस्टमेंट हो जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि गोल्ड रिटर्न कितना देता है। तो दोस्तों गोल्ड जो है एवरेज में सालाना 10% के हम लोगों को रिटर्न देता है। तो मान के चलिए कि आपने कोई ज्वेलरी आज की डेट में खरीदी है तो आप लोगों को एटलीस्ट उस ज्वेलरी में जो आपका 20% एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा है, जो मेकिंग चार्जेस और जीएसटी है, वो कवर करने के लिए कम से कम 2 साल तक तो उसको बेचना ही नहीं है। उसके बाद में आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप लोग कितने टाइम तक जो है उसके ऊपर जो है बेनिफिट लेना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मान के चलिए आपने अभी जो है गोल्ड की ज्वेलरी ली है, आज गोल्ड की ज्वेलरी ली और आपने उसको 10 साल तक रखा, तो 10 साल के अकॉर्डिंग आपका हर साल जो है 10% मतलब जो है इंक्रीज हुआ उस पर, यानी कि रिटर्न्स आए। तो आज जो गोल्ड की प्राइस है, आपके गोल्ड की जो प्राइस है वो कम से कम आज से 10 साल बाद दुगनी हो जाएगी। उसमें से आप 20% जो है आपकी कॉस्ट जो लगी है वो कवर करेंगे, फिर जो है आपको 80% प्रॉफिट होगा। तो इसके लिए आप लोगों को जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने टाइम तक आप रुक सकते हैं। लेकिन जो मिनिमम मैंने टाइम बताया है कि 20% आपका लगा है तो 2 साल रुकना पड़ेगा। ऐसे ही आपका कितना कॉस्ट लगा है वो आप डिसाइड करेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो है डिसीजन लेंगे। इसके बाद में दोस्तों अगर हम लोग बात करें कॉइन की, तो कॉइन में हम लोगों को 8% के आसपास जो है कॉस्ट जाती है, एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो वो जो है हो सकता है हमारी साल भर के अंदर भी रिकवर हो जाए। अब दोस्तों आपके रेफरेंस के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि पिछले 5 सालों के अंदर हम लोगों को जो है गोल्ड में जो रिटर्न्स मिले हैं वो मिले हैं अप्रोक्सीमेटली 12.2% पर ईयर के हिसाब से। यानी कि 5 सालों में हम लोगों को 12.2% जो है पर ईयर के जो है रिटर्न मिले हैं। और वही अगर हम लोग बात करें 10 ईयर्स के एवरेज की, तो हम लोगों को 8.82 के आसपास जो है परसेंट वाइज रिटर्न ईयरली मिले हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि आपकी कॉस्ट जो है आपको देखनी है कि कितनी लगी हुई है आपकी ज्वेलरी में, उस हिसाब से जो है आप लोगों को जो है गोल्ड सेल करना चाहिए। और इसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन होता है कि अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं है, जिसमें कि आप कैपेबल हो कि आपको पैसे की जरूरत नहीं है, जस्ट आपके पास में जो गोल्ड है वो रखा हुआ है, वो जो ज्वेलरी है वो पुरानी हो गई है, इसके लिए आप सेल करना चाहते हो, तो उस कंडीशन में, उस ऑप्शन में आपके पास एक ऑप्शन बचता है, वो है गोल्ड लोन। अब ये गोल्ड लोन जो होता है, गोल्ड लोन में आप लोगों को जो है प्राइस अकॉर्डिंग टू मतलब सेल वैल्यू कम मिलेगी। क्योंकि अगर आज आप गोल्ड की ज्वेलरी सेल करते हैं तो आप लोगों को जो है 60,000 रुपए का भाव दिया जाएगा,
जो ज्वेलरी के ग्रामेज आपके पास में है वो काउंट किए जाएंगे, उसके बाद में उसकी प्योरिटी काउंट की जाएगी और उसके अकॉर्डिंग आपको पैसे दिए जाएंगे। लेकिन अगर आप गोल्ड लोन लेते हो तो उसमें क्या होता है कि आप लोगों को जो है गोल्ड के प्राइजेस लगभग 45,000 रुपीज के आसपास जो है कैलकुलेट किए जाएंगे। उसके बाद में जो है आपको जो आपकी वैल्यूएशन आ रही है उसका 75% जो है लोन दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग फिर से गोल्ड की ही ज्वेलरी बाई करना चाहते हैं तो उस वैल्यू को आप जो है यूटिलाइज करके नई गोल्ड की ज्वेलरी बाई कर सकते हैं बिना अपने पैसे खर्च किए, और धीरे धीरे ईएमआई के थ्रू जो है आपका जो गोल्ड है अपने बैंक में जो सेफ्टी में रखा हुआ है वो आप लोगों को रिटर्न मिल सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से सारी क्लैरिटीज मिल गई होगी कि आप लोगों को गोल्ड या फिर गोल्ड की ज्वेलरी कब सेल करना चाहिए। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।